दोस्तों, भारत की सियासत में नरेंद्र मोदी एक ऐसे धुरंधर हैं जो मुद्दों की सियासी पिच पर विपक्ष को कुछ इस कदर फंसाते हैं कि विपक्षी न घर के रहते हैं न घाट के। एक बार फिर पीएम मोदी ने एक ऐसा ही शानदार सियासी पिच तैयार किया है जिस पर खेलने से पहले ही विपक्षी टीम में भगदड़ मच गई है। खिलाड़ी मैदान छोड़कर भागने लगे हैं और इंडी गठबंधन नाम की टीम जो जीत को लेकर हुंकार भर रही थी, अब नौबत सम्मान बचाने की आ गई है। जो लोग इस ख्याल में जी रहे थे कि 240 सीटों के बाद नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, अब उनके पसीने छूट रहे हैं और मोदी 3.0 और ज्यादा मजबूत होकर जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत सरकार देश की संसद में एक कानून लेकर आई है जिसके तहत भ्रष्टाचार के सरदार अब किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कोई और माननीय मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी। अब भ्रष्टाचार करने वालों को महज 30 दिनों में उल्टा लटकाने की तैयारी है और आलम यह है कि इसके केंद्र में विपक्ष के लगभग सारे नेता हैं। कुछ जेल में हैं, कुछ जमानत पर बाहर हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं और कईयों को आगे का सोचकर डर लग रहा है। पीएम मोदी की इस चक्रव्यूह में विपक्ष ऐसा फंस गया है कि इंडी गठबंधन में बड़ी टूट देखने को मिल रही है। ममता, अखिलेश, उद्धव और केजरीवाल ने राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद इंडी गठबंधन में भारी बवाल मच गया है और राहुल गांधी कहीं के नहीं रह गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की विपक्षी एकता की पोल खुल गई है और ममता, अखिलेश, केजरीवाल, उद्धव ने उन्हें खुलेआम धोखा दे दिया है। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक बने रहिएगा। बिखर गया राहुल का इंडी गठबंधन, राहुल को मिला सबसे बड़ा धोखा। ममता, अखिलेश, केजरीवाल भागे, मोदी के जाल में फंसी कांग्रेस। विपक्षी एकता का झंडा लहराने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अकेली पड़ गई है। पीएम सीएम वाले बिल पर विपक्षी एकता का गुब्बारा फूटने लगा है और बिल पर जेपीसी में शामिल होने को लेकर इंडी गठबंधन में दो फाड़ दिख रहे हैं। इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस को बुरी तरह फंसा दिया है। जेपीसी मामले पर राहुल गांधी अब बीच मझधार में फंस चुके हैं। विपक्षी खेमे यानी इंडी ब्लॉक में एक दूसरे के बीच मतभेद खुलेआम हो चुका है। जब संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ तब विपक्षी खेमा एकजुट नजर आया, मगर अब धीरे धीरे इस एकता की दीवार ढहने लगी है। पीएम सीएम वाले बिल पर जेपीसी में हिस्सा लेने को लेकर इंडी गठबंधन अलग थलग पड़ गया है और इसमें दरार नजर आ रही है। अखिलेश, ममता, उद्धव से लेकर केजरीवाल तक सबने कांग्रेस से दूरी बना ली है। सपा, टीएमसी, आप और उद्धव वाली शिवसेना ने जेपीसी से अलग रहने का फैसला कर लिया है। हालांकि कांग्रेस अब तक जेपीसी में शामिल होने के संकेत दे रही है। इंडी गठबंधन के सहयोगियों के इस फैसले ने कांग्रेस को और राहुल गांधी को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है। अब कांग्रेस के सामने यह मुसीबत है कि वो अकेली जेपीसी में जाएगी या फिर अपनी दूसरी साथियों की तरह अलग रहने का ही फैसला करेगी, यानी ना 3 में ना 13 में। ममता, केजरीवाल, अखिलेश का बड़ा खेला। ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी जेपीसी से किनारा कर लिया है। टीएमसी का मानना है कि यह बिल बीजेपी की राजनीतिक साजिश है जो विपक्ष को फंसाने और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उलझाने की कोशिश है। जेपीसी में शामिल होकर टीएमसी बीजेपी के खेल में नहीं पड़ेगी। अखिलेश की सपा का भी यही स्टैंड है। अखिलेश ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है और कहा कि यह बिल राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करेगा। हमारा फैसला स्वतंत्र है और हम इस बिल को लेकर कांग्रेस के साथ नहीं चलेंगे, ये अखिलेश ने कहा है। वहीं उद्धव की शिवसेना ने भी ममता और अखिलेश की राह अपनाई है। उद्धव का कहना है कि विपक्षी एकता चुनावों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बिल पर जेपीसी में शामिल होना मतलब बीजेपी की रणनीति को वैधता यानी लीगलिटी देना है। हम बाहर रहकर जनता के बीच मुद्दा उठाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे को लगता है कि जेपीसी का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं केजरीवाल की आप के सांसद संजय सिंह का कहना है कि पार्टी जेपीसी में शामिल नहीं होगी क्योंकि यह बिल
भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। और देखिए संयोग, सौरभ भारद्वाज पर ईडी का जबरदस्त रेड पड़ा है। आरजेडी भी इससे अलग रहने का मन बना रही है। हालांकि कांग्रेस आरजेडी पर डोरे डालेगी क्योंकि राहुल अभी बिहार में है। ऐसे में इन तमाम दलों के फैसलों ने कांग्रेस को मझधार में बुरी तरह से तो फंसाया ही है। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। राहुल गांधी जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में हैं ताकि बिल के कमजोर पक्षों को उजागर किया जा सके। हालांकि अखिलेश, ममता, केजरीवाल और उद्धव के फैसले के बाद कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ गया है। पार्टी असमंजस में है, वो क्या करे क्या नहीं, अभी इस पर मंथन जारी है। बुरी तरह फंस गई कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस अकेली जाती है तो ये इंडी गठबंधन की हार मानी जाएगी। साथ ही बीजेपी को विपक्ष की कमजोरी का फायदा मिल सकता है। यह स्थिति राहुल गांधी के लिए चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि भले ही जेपीसी में बीजेपी एनडीए सांसदों का दबदबा होगा, इसकी रिपोर्ट में एक तरफा बातें ना रहे, इसलिए विपक्ष को इसमें मौजूद होना जरूरी है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और इसलिए इससे विपक्ष को मसौदे में अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा, ये कांग्रेस कह रही है। यही नहीं, कांग्रेस को यह भी चिंता सता रही है कि अगर इंडी गठबंधन ने जेपीसी का बायकॉट पूरी तरह से कर दिया तो वाईएसआर, बीजेडी, बीआरएस जैसी पार्टियां विपक्ष की भूमिका निभाती हुई दिखेंगी, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही। विपक्ष ने वह बिल पर जो असहमति जताई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गौर किया है। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस डीएमके, आरजेडी, जेएमएम और एनसीपी को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी आगे। विपक्षी दलों के इस रवैये ने सरकार के लिए सियासी तौर पर अभी से ही जीत दिला दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधेयकों के जरिए वो भ्रष्टाचार विरोधी अपने संकल्प को और मजबूती से पेश कर रहे हैं। सरकार जानती है कि दोनों सदनों से संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इसे पेश किए जाने को लेकर परेशान है, विरोध कर रहा है, उससे यह संदेश निकल रहा है कि ये पार्टियां भ्रष्टाचार विरोधी बिलों से डरती हैं। ये पार्टी भ्रष्टाचार का समर्थन करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही कहा कि विपक्ष बहिष्कार करे तो भी जेपीसी अपना काम करेगी। विपक्ष के भी कई लोग बिल का समर्थन करेंगे, ये अमित शाह कह रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून होता तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता, जेल से सरकार चलाने की नौबत नहीं आती, जबकि इस बिल के मुताबिक बेल नहीं मिलने पर नेताओं को पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पीएम हो या सीएम। जेल से सरकार नहीं चला सकते। उनका कहना है कि जमानत मिलने पर शपथ ले सकते हैं, आरोप मुक्त होने पर फिर बहाली हो जाएगी। क्या है पीएम सीएम बिल? आपको बता दें कि बीते दिनों संविधान के 130वें संशोधन को लेकर विधेयक लोकसभा में पेश हुआ। यह बिल और इसके साथ जुड़े जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई सीएम, पीएम या कोई मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार या हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक है और यह हिरासत लगातार 30 दिन तक रहती है, यानी वो 30 दिन जेल में रहते हैं, तो वो पद पर रहने के लायक नहीं रहेंगे, खुद ही खुद हटा दिए जाएंगे। हालांकि जेल से आने के बाद वो दोबारा पद ग्रहण कर सकते हैं। यह विधेयक 20 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर इसका हंगामा किया। इसके बाद सरकार ने पीएम सीएम वाले बिल को 31 सदस्यीय जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है, लेकिन जबरदस्त बवाल है। और एक बात तो क्लियर हो गया है कि जो लोग पीएम मोदी को अब तक कमजोर समझ रहे थे, इस टर्म में मोदी और जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो न सिर्फ भ्रष्टाचार पर एक्शन ले रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि उनकी सरकार पूरी मजबूत है और मोदी किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। और एनडीए सरकार इसी तरह मजबूती से फैसले लेती रहेगी, जैसे 2014 से 19 और 19 से 24 तक लिया गया था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैप्टन टीवी के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।